दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम बैक टू बैक फ्लॉप क्यों हो रहे हैं? यकीन जानिए, आज बीजेपी के आगे सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है। मतलब बीजेपी में अंदर से आंतरिक चर्चा शुरू हो गई है, इस बात को लेकर विवेचना शुरू हो गई है, बातचीत होनी शुरू हो गई है कि ये हो क्या रहा है भाई, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम फ्लॉप क्यों हो रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जिनके स्टेज में आते ही मोदी मोदी के जयकारे लगते थे, लोग बेहद उत्साहित हो जाते थे, आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लोग नहीं आ रहे हैं। जितनी कुर्सियां लगाई जा रही हैं वो कुर्सियां भी नहीं भर पा रही है बीजेपी। ये अपने आप में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के डिक्लाइन की वो हिंट देता है दोस्तों, जो अब ऐसा लगता है कि दीवारों में लिखी हुई है। मतलब वो एक ऐसी कहानी है जो हम सबके सामने है, अब जो नहीं पढ़ पा रहा है ये उसकी दिक्कत है। ये सब कुछ तब हो रहा है दोस्तों जब अभी मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, चाहे बैसाखियों के सहारे बनाई हो, लेकिन वो तीसरी बार पीएम बन गए। नेहरू के बराबरी उन्होंने कर ली, चाहे कैसे भी कहो। लेकिन अजीब बात यह है कि अभी जिस शख्स ने अपने नेतृत्व में सरकार बनाई हो, गठबंधन की ही सही लेकिन सरकार बनाई हो, उसे लेकर इतनी थकावट, इतनी बोरियत जनता के बीच कैसे हो सकती है? ये केवल लफबाजी नहीं है दोस्तों। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने कल गन्नौर में, सोनीपत के गन्नौर में एक जनसभा को संबोधित किया। हर किसी की नजर यही थी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली हरियाणा में उनकी पिछली रैली की तरह फ्लॉप साबित होगी। उनकी पिछली रैली यानी कि पहली रैली जो हरियाणा में मोदी जी ने की थी वो थी कुरुक्षेत्र में, और बहुत ही बहुत खराब रही थी वो। प्रधानमंत्री की रैलियों के हिसाब से जो प्रदर्शन था, भीड़ जितनी जुटा पाई थी बीजेपी, वो बड़ी चिंताजनक भीड़ थी। और उसको लेकर मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी विस्तार से, अगर आप चाहें तो इस खबर में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हरियाणा की पहली रैली में मुश्किल से 10,000 लोग भी नहीं जुटे, जो कि अपने आप में बहुत चिंताजनक है। उसके बाद कोशिश थी सोनीपत में कि प्रधानमंत्री मोदी की जो कल रैली हो उसमें कम से कम जो ग्राउंड है वो भर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि जितनी कुर्सियां लगी थी वो कुर्सियां भी नहीं भर पाई। दोस्तों, पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरान, जो कि हरियाणा के बड़े पत्रकारों में से हैं और आज यूट्यूब के एक बहुत बड़े स्टार बन गए। मतलब हरियाणा चुनाव में आप रविंद्र सिंह श्योरान की अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में आप उनको देख रहे होंगे। न केवल यूट्यूब चैनल्स में बल्कि टीवी चैनल्स में भी अब वो दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के उन पत्रकारों में से हैं जो कि हरियाणा में रहकर हरियाणा की राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले पत्रकारों के टाइप की नहीं है। तो उन्होंने जो बातें बोली हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर दोस्तों, उसको ना केवल हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए, बल्कि इस बात को लेकर भी विवेचना करनी चाहिए कि क्या अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो भाजपा के अंदर इस बारे में बात नहीं हो रही होगी क्या? और अगर हो रही होगी तो फिर ऐसे शख्स को भाजपा अगले 5 साल कैसे झेलेगी जो मुश्किल से 15-16 हजार कुर्सियां नहीं भर पा रहा है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में गन्नौर में जो कल मोदी जी की रैली हुई है उसकी हकीकत यही है। कोशिश ये की गई थी कि करीब 12,000 कुर्सियां लगाई जाएं। दोस्तों, पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरान ने सत्य हिंदी जो यूट्यूब चैनल है उसके एक चर्चा में इस बात की जानकारी दी है कि कुर्सियां लगाई गई थी करीब 12,000, लेकिन केवल 10,000 कुर्सियां ही भरी, बड़ी मुश्किल से भरी, वो भी क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो बड़े स्तर पर एसपीजी तो खैर होगी उनके इर्द गिर्द, लेकिन जो लोकल पुलिस होती है वो भी होती है। एक पीएम का प्रोटोकॉल होता है ना, और लोकल पुलिस के साथ साथ खुफिया तंत्र के लोग भी होते हैं, पीएम की सुरक्षा है, और वो सिविल ड्रेस में होते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, नजर बनाए रखने के लिए। तो वो लोग भी थे। मतलब आप सोचिए, पीएम की सुरक्षा का पूरा लाव लश्कर, पूरा प्रोटोकॉल, जनता मिलाकर, कुल मिलाकर 10,000 कुर्सियां ही भरी गई, करीब 1,000-1,200 कुर्सियां खाली थी। और बार बार कैमरामैन ने प्रधानमंत्री की रैली में देखिए कुछ इस तरह से भीड़ दिखाई, ये दिखाने के लिए कि भीड़ बहुत आई है, पिछली रैली की तरह फ्लॉप नहीं हुई है रैली। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि रैलियों में जो भीड़ का एंगल है ना, उसको देखकर बहुत से लोग कहते हैं अरे देखिए कितनी भीड़ है। ऐसा नहीं होता है। भीड़ का एंगल कैमरामैन की होशियारी से ऐसे बनाया जाता है कि 500 लोगों की भीड़ 5,000 की लगे और 5,000 की भीड़ 50,000 की लगे। वो बहुत आसान इसे किया जा सकता है, वो चाहे तो मैं भी करके दे सकती हूँ आपको। टेलीविजन का इतना ज्ञान आ गया है अब मुझे भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को लेकर कोई उत्साह क्यों नहीं था हरियाणा में? चलिए, ये बात मान लिया कि बीजेपी को लेकर ही उत्साह नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का तो एक ऑरा था ना। प्रधानमंत्री का एक अपना एक करिश्मा था। क्या प्रधानमंत्री को सुनने के भी लोग आने को यहाँ पर तैयार नहीं है? या इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि जहां पर मोदी जी की रैली रखी गई, टारगेट 22 विधानसभा था।
तो पत्रकार रविंद्र सिंह शौरान कहते हैं कि 22 विधानसभा का टारगेट यहाँ पर रखा गया था, 22 विधानसभा को कवर करने का। तो 22 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं जाहिर तौर पर उनकी यहाँ पर जोर आजमाइश रही होगी, वो उन्होंने भीड़ जुटाई होगी। तो अगर एक प्रत्याशी 1000 आदमी भी नहीं जुटा पाया, क्या यहाँ पर 22,000 लोग भी नहीं जुटा पाया, तो ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जो आदमी भीड़ नहीं जुटा पा रहा मोदी जी के लिए, वो अपने लिए वोट क्या जुटा पाएगा। और दूसरी दिक्कत दोस्तों कंगना रनौत का बयान था, जिस तरह से कंगना ने बयान दिया, फिर पार्टी ने उनसे किनारा किया, फिर कंगना फिर खुद सामने आई, उन्होंने खेद प्रकट किया, अपना बयान वापस ले लिया। ये काफी डैमेज हो चुका है बीजेपी को। हालांकि कंगना के बयान देने से पहले भी बीजेपी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति हो गई है कि वो फेस नहीं कर सकती। दूसरा, राहुल गांधी ने इससे पहले पीएम मोदी की रैली से पहले और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की रैली से पहले हरियाणा में डंकी की समस्या और रोजगार की समस्या पर बात की। रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी रैली में कुछ भी ठोस एजेंडा या प्लान रख नहीं पा रहे। दिक्कत क्या होती है दोस्तों, 10 साल जब आप सरकार चला लेते हैं किसी भी राज्य में, तो फिर आप विपक्ष को कोसते अच्छे नहीं लगते। भाई हुड्डा को कोस रहे हैं आप, कांग्रेस को कोस रहे हैं, 10 साल आपकी सरकार रही है, केंद्र में भी राज्य में भी। आपको तो ये बताना चाहिए कि आगे 10 साल का आपका क्या प्लान है, आगे 5 साल का क्या प्लान है। प्रधानमंत्री वही दलाल और दामाद की बात कर रहे थे। भाई रॉबर्ट वाड्रा इतने ही भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने इतनी जमीन की दलाली में पैसा खाया या जमीन की दलाली की है, तो अब तक तो उनको जेल में होना चाहिए। जेल में होते हुए उनको 8-9 साल हो जाने चाहिए। 10 साल से आपकी सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी। तो ये बड़ी थोथी बातें लगती हैं दोस्तों। शुरुआत में इसको लेकर एक और था, शुरुआत में मोदी जी अगर ये बोलते थे तो लोग समझते थे, लेकिन अब लोग सुनना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प चीज जो तमाम पत्रकारों ने बताई वो ये है कि जिस दिन मतलब कल प्रधानमंत्री मोदी की गन्नौर में रैली थी और कल ही आईएनएलडी और बसपा की जींद में रैली थी। हैरानी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में तो कोई उत्साह इतना खास दिखा नहीं, उससे ज्यादा उत्साह मायावती और आईएनएलडी की रैली में दिखाई दिया, जो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि बसपा का कोई बहुत बड़ा जनाधार है हरियाणा में, और आईएनएलडी भी कोई उतनी बड़ी ताकत नहीं रही, इंडियन नेशनल लोकदल, जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन हैरानी लोग इस बात पर जता रहे थे कि 90 साल के ओम प्रकाश चौटाला, जो कि अब काफी वृद्ध हैं, अपने दौर में एक बहुत बड़े नेता रहे ऑफ कोर्स, लेकिन उनको सुनने वालों की भीड़ ज्यादा थी, प्रधानमंत्री को सुनने वालों की भीड़ कम थी। तो ये किस बात के संकेत दे रहा है दोस्तों? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आईएनएलडी और बसपा की रैली में 4 गुना ज्यादा भीड़ थी मोदी जी की रैली से, जो इस बात की तस्दीक करता है कि मोदी को सुनने में हरियाणा के लोगों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। और ये इस बात की भी तस्दीक करता है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के संगठन का क्या हाल है। दोस्तों हमारे देश में जो नेताओं की रैलियां होती हैं उसमें भीड़ जुटाने का काम संगठन करता है। उस इलाके के जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, बाकायदा उस इलाके के जिला अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग पार्टी के नेता होते हैं। ये तो वो पार्टी है जो 24/7 चुनावी मोड में रहती है, ये तो पन्ना प्रमुखों वाली पार्टी है। इस पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए 12,000 कुर्सियां नहीं भर पा रही है, कुर्सियां ही जो जहां पर 12,000 लगाई जा रही हैं, तो आप सोचिए कि वहां पार्टी खुद ही उम्मीद कर रही है कि 12,000 से ऊपर लोग आएंगे ही नहीं। तो ये तो उम्मीद ही बड़ी कम है, टारगेट ही बड़ा कम है। हमारे प्रधानमंत्री तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोगों को संबोधित करने के आदी है। प्रधानमंत्री थोड़ी 16,000 या 15,000 या 12,000, 10,000 लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि संगठन के तौर पर बीजेपी कितनी कमजोर है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि पिछले 10 सालों में अलग अलग कारणों की वजह से बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बना ली, लेकिन संगठन नहीं बना पाई। 2014 में मोदी लहर थी, देश भर में मोदी लहर थी, और हरियाणा में तो कोई संगठन भी नहीं था, लेकिन हरियाणा ने कमाल का बहुमत दिया बीजेपी को और बीजेपी ने सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया। दोस्तों 2019 में अगर जेजेपी ना होती, दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी और अपने परिवार से बगावत ना की होती और अपनी अलग पार्टी ना बनाई होती, 10 सीटें तो जेजेपी ले गई। अगर जेजेपी ना होती, और लोग तो ये भी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 6 महीने पहले कमान दी गई होती, तो सरकार कांग्रेस की बनती। 2019 में ही बीजेपी को फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जेजेपी के सहयोग से उसने सरकार बनाई थी। ये इस बात का प्रमाण है कि चाहे 2014 की जीत हो या 2019 की जीत हो, सामान्य हालातों में बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। दोनों ही जीतों में सामान्य हालात नहीं थे, असामान्य हालात थे हरियाणा की राजनीति में, इसीलिए बीजेपी जीती। अब जो चुनाव है हरियाणा में वो सामान्य हालात का चुनाव है, ना कोई लहर है, ना कोई मुद्दा है। अब मोदी का मैजिक भी खत्म हो गया। तब बीजेपी की ये जो चुनाव है दोस्तों, ये है बीजेपी की असली हकीकत हरियाणा में। और ये शर्मनाक है एक ऐसी पार्टी के लिए जिसने 10 साल सरकार चलाई, वो हरियाणा के गांव देहात तक नहीं पहुंच पाई। बीजेपी के लिए अमूमन कहा जाता है कि वो शहरों की पार्टी है, लेकिन 10 साल
साल में आप एक ऐसे राज्य में गांव तक नहीं पहुंच पाए जो बसता ही गांव में है। दोस्तों, हरियाणा एक बड़ा अलग तरह का राज्य है। गुड़गांव के अंदर भी गांव है और वो गांव के लोग भले ही आर्थिक तौर पर बहुत संपन्न हो, लेकिन वो रहते अपने तरह से हैं और वो पसंद करते हैं। और हरियाणा तो 80% गांव का इलाका है। आप उस इलाके में 10 साल सरकार चला रहे हैं, लेकिन आपके संगठन ने इतनी हीला हवाली की, इतनी लापरवाही की कि आप गांव तक नहीं पहुंच पाए। तो ये किसकी हार है? हर लिहाज से दोस्तों, ये उस आदमी की हार है जिसको 9.5 साल हरियाणा में थोपा गया, और वो है मनोहर लाल खट्टर। और जाहिर तौर पर मनोहर लाल खट्टर ताकत कहां से पाते हैं? नरेंद्र मोदी से ताकत पाते हैं। अब दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी की ताकत, राजनीतिक हैसियत अब कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, खत्म हो चुकी है। ये तो इस बात का प्रमाण है कि खत्म हो चुकी है। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर जहां से ताकत पाते हैं, उनकी ताकत भी खत्म हो चुकी है। और ये सोनीपत में जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, ये इस बात का प्रमाण है कि ना तो अब मोदी मैजिक जनता के बीच बचा, ना पार्टी के अंदर बचा। दोस्तों, अब आप 1% फर्ज कीजिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी अगर हार जाती है चुनाव, तब बीजेपी के अंदर, जो कि अभी दबी जुबान बात हो रही है कि मोदी जी 12,000 कुर्सियां नहीं भर पा रहे, कैसे खुलकर बात होगी? फिर महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली के चुनाव भी हैं, झारखंड के चुनाव भी हैं, और अगले साल अंत में बिहार के चुनाव भी निपट जाएंगे। तब आप सोचिए, जो पूरा का पूरा काडर है वो दबाव बनाने लगेगा कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी से हटाओ। यह भी हो सकता है कि सरकार 5 साल एनडीए की चले, लेकिन प्रधानमंत्री बदल जाए, क्योंकि अभी बीजेपी कितना प्रेशर महसूस कर रही होगी, आप सोचिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।